दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का व्यू जो था वो बुलिश था प्राइमरीली, बट बाजार ने बड़ी साइडवेज टाइप की मूव्स दी। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहा, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव रहा, लेकिन दोनों तरह के मूव दिए और ज़्यादा करके आज थोड़ी सी प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा देखने को मिली। और आज थोड़ा सा अगर देखें पोजीशंस आज का डेटा देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि आज रिटेलर्स को माल चिपकाने की एक्सरसाइज हुई है ज़्यादा, यानी थोड़ा सा यू टर्न ले लिया ऐसा लग रहा है बाज़ार ने, स्मार्ट मनी ने, और तेज़ी पकड़ा करके गए हैं रिटेलर्स को। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। सो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 2000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,24,000 लॉट लॉन्ग है, 1700 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 37,000 लॉट लॉन्ग है, 1200 लॉट्स बाई करके गए एफआईज, 1,71,000 लॉट शॉर्ट है, 1500 लॉट सेल करके गए प्रोज, 10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 1,53,000 लॉट की बाइंग रिटेलर्स की दिखती हुई। अब वो आ गए नेट लॉन्ग में 17,000 लॉट्स, 970 लॉट्स नो चेंज। डीआईएस 36,000 लॉट सेल करके गए, एफआईज नेट सेल आ गया 36,000 लॉट नेट सेल एफआईज का। प्रोज 1,17,000 लॉट सेल करके गए, 18,000 लॉट नेट लॉन्ग बचे हैं सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो है वो फिर से ज़िंदा हो गए और उन्होंने बेच दिए 1,20,000 और ज़्यादा पुट्स। टोटल उनका पुट सेल पहुँच गया 4,15,000 लॉट्स। डीआईएस 27,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 11,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज, 2,87,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 1,09,000 लॉट प्रोज पुट बाय करके गए, 1 लाख ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 25,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं एफआईज ने, 13,21,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स ने पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए, क्योंकि 20,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किए, 87,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी, 8,100 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची है। तो पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव में। कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं तो कैश मार्केट के अंदर हमारे जो डीआईएस हैं उन्होंने वंस अगेन बाइंग करी है। कितनी बाइंग करी है? 1900 करोड़ की, 1200 ऑड करोड़ की सेलिंग करी है एफआईज ने, यानी बीच में 700 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए अब आज की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पे आई है। आज की क्लोजिंग आई है, कल एक्सपायरी भी है, बड़ा ज़बरदस्त दिन है, 25069 और 16 सितंबर है कल की एक्सपायरी है। तो आज जो गेम पलटा, जो इनका गेम प्लान था, डेटा में भी बुलिशनेस थी, तो इन्होंने उस पोजीशन को अपने चेंज किया, लेकिन रिएक्शन पूरी तरीके से आज नहीं लाए। यानी आज एक्शन तो लिया इन्होंने, बियरिश पोजीशन में अपनी बुलिश पोजीशन को कन्वर्ट किया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया कहीं ना कहीं धीरे धीरे चॉपी मार्केट बना करके, और अल्टीमेटली फिर डंप करके माल जो है वो गए हैं ये। तो ये किया क्या है आप देखिए, सबसे पहले तो किया है इन्होंने 25,100 की कॉल चिपकाई है। किसको चिपकाई है? अभी आपने कॉल बाय का डेटा देखा, कॉल बाय करी है मोस्टली रिटेलर्स ने, और मोस्टली बेचने वाला कौन है? प्रोज, और एफआईज भी बेच के गए हैं। तो ये लेवल यानी कल इतनी आसानी से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होगा। 25,100, 25,100 बहुत इजीली कल क्रॉस होने वाला नहीं है। अगर गलती से क्रॉस होता है तो इजीली सस्टेन होने वाला नहीं है, अनलेस की कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। देखिए न्यूज़ फ्लो पेंडिंग है कब के लिए? 17 के लिए। 17 तारीख की रात को रेट कट की, यूएस फेड की कोई न्यूज़ आएगी जो आएगी। अगर रेट कट हुआ तो बाज़ार एक बार को ऊपर जा सकते हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर गई तो हम भी थोड़ा पीछे पीछे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर 17 के बाद वो पहले ही इन्होंने बाज़ार दौड़ा दिए, वर्ल्ड मार्केट्स यानी डाउ जोन्स वगैरह पहले ही बहुत दौड़ा दिया, यानी कल परसों में मार्केट अगर भगा दिया रात को डाउ जोन्स, कल भी और परसों तो खैर 17 ही हो जाएगी, तो उस सूरत में ये भी हो जाता कई बार कि बाज़ार तो ऑलरेडी चल गया था जी, तो न्यूज़ डिस्काउंटेड थी, सबको पता था, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो बाज़ार की अपनी मर्जी होती है क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कल है एक्सपायरी, तो ये पोजीशंस जो हैं और ये जो रेजिस्टेंस अभी बन गई उसको कोई न्यूज़ ही बीट कर सकती है, अदरवाइज़ ये लेवल इजीली नहीं टूटेगा। बॉटम लाइन ये है, ऊपर की तरफ ये नहीं टूटने वाला। यानी इस लेवल से
कोई रिजेक्शन मिलती है या गलती से बाज़ार ऊपर चला जाता है किसी कारणवश और वापस आता है 25,100 के नीचे, यानी 25,100 के ऊपर चला गया और ऊपर जा कर के फिर वापस आ रहा है 25,100 के नीचे, तो फिर वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल देखना चाहिए, बड़ी हाई कन्विक्शन रहेगी। और 25,100 के नीचे कहीं पे भी कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले, डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। इवन 25,000 की लेवल पे भी टूट होती है, यहाँ पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है। इवन 25,050 हर लेवल पे मैं बियरिश कैंडल के लिए रेडी हूँ। मेरा प्लान ए कल के लिए बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का है। 25,000 के नीचे सीधा जो लेवल आता हुआ मुझे अगला दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 25,850। अगर हम गलती से 25,000 टूट गया और कुछ आधा घंटा सस्टेन हो गया तो इंट्राडे में ही हमें 24,850 का लेवल आइडियल सिनेरियो में दिखना चाहिए। दैट इज़ वेयर द प्रॉफिट बुकिंग एंड द बाउंस एंड सपोर्ट शुड कम। हालांकि 24,900 पे भी एक सपोर्ट आ सकती है छोटी मोटी, लेकिन 850 का लेवल जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ तक आ सकता है बाज़ार। और 800 आ गया तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब परफेक्ट गेम हो जाएगा। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है और आगे की ऑप्शन चेन भी देखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट देख लेते हैं। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं बहुत सारी, और आगे कुछ खास है नहीं। बैंक निफ्टी में चलते हैं। सो 55,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है। देखिए बैंक निफ्टी में इतनी ख़राबी नहीं थी आज। इसका मतलब क्या दिख रहा है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज भी रिजिलियंस दिखाई है और देखिए वहाँ पे पुट के प्रीमियम टूटे आज भी, और कॉल में आज भी प्रीमियम आपको डिसेंट, मतलब डिसेंट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, बड़ा साफ साफ कि आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग ज़रूर आई है, लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो इतनी ज़्यादा बियरिश दिख ही नहीं रही बैंक निफ्टी को लेकर के। निफ्टी को लेकर के एक बियरिशनेस है, वो थोड़ी बहुत है ज़रूर। उसमें मैं बहुत बड़ा टारगेट नीचे की तरफ वहाँ पे भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा अगर मैं कोरिलेट करूँ बैंक निफ्टी को, तो क्योंकि अगर वहाँ पे बहुत बड़ा गेम होना होता तो यहाँ पे भी बड़ी पोजीशन बनाई जाती। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं दिख रही, इसका मतलब बड़ा साफ है कि खाली निफ्टी का खेल होना है और निफ्टी में ऊपर की तरफ कॉल के प्रीमियम को ज़्यादा खाना है। नीचे हो सकता है 900-950 के आसपास तक ही बाज़ार जाए शायद। तो अकॉर्डिंगली हमारे को जब प्रॉफिट आ रहा हो तो प्रॉफिट बुक करते हुए, ट्रेल करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखना। अगर 900 वापस टूट जाए, मान लीजिए 900 तक आ गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया कि चलो 900 आ गया या 950 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो हमें ट्रांचेस में प्रॉफिट बुक करना है और 900 तक फुल मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा। एक बार 900 टूट करके दोबारा बियरिश कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हुआ तो दोबारा वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। मेरी स्ट्रेटजी अब यहाँ पे थोड़ी सी बैंक निफ्टी का डेटा देख करके मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए फिन निफ्टी भी मोमेंटम में है, 26,400 पहुँच चुका है। रोज़ हम इसकी बात कर रहे हैं, धीरे 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 यहाँ पे अच्छी मूवमेंट है। और मिड कैप निफ्टी उसने आज फाइनली 13,100 का लेवल क्रॉस कर लिया, तो पहला पड़ाव इसने पार कर लिया है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे गेम बनती हुई मिड कैप निफ्टी में। तो ये तीनों इंडाइसेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये तसल्ली दे रहे हैं कि अगर कुछ गेम हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में हुआ है। बाकी के तीनों इंडाइसेस में इतनी कोई खास मुझे वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है, विच कन्वेज दिस की बहुत बड़ा फॉल आइडियली नहीं आना चाहिए, बट एक्सपायरी पे कुछ भी गेम हो सकते हैं। इसलिए हम लेवल बाय लेवल की कंफर्मेशन के हिसाब से चलेंगे ताकि हमारी बस भी मिस ना हो और साथ में हम बहुत ज़्यादा डेटा देख करके ओवर बियरिश ऑन द फेस ऑफ इट ना हो। यानी बियरिश होना है तो लेवल की कंफर्मेशन मिलती जाए, तब हम उसको लेयर बाय लेयर हम आगे चलते जाएँ।
तो चलिए डिस्क्लेमर पढ़ते कंक्लूड करने से पहले, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं इंट्राडे ट्रेड्स हम लोग शेयर करते हैं, जिसमें स्टॉक ऑप्शंस भी होती हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस भी होती हैं, उनके ट्रेड होते हैं इंट्राडे में। उसके अलावा शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड, मीडियम टर्म डिलीवरी ट्रेड, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड, STBT, BTST, ये सारी तरह के ट्रेड रहते हैं। प्लस लाइव मार्केट चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं, लाइव मार्केट कमेंट्री भी शेयर की जाती है और अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है ये भी शेयर किया जाता है। ये सारी सर्विसेज अंडर अ सिंगल पैकेज मिलती है, जिसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि 3 से 3.5 के बीच में डेटा क्या जा रहा है वो शेयर किया जाता है। आज हमने बता दिया था कि 3 से 3.5 में कि डेटा जो है वो बियरिश साइड पे जा रहा है, तो उसी तरीके से ताकि आप अपनी BTST STBT ट्रेड्स को एडजस्ट कर सकें या कंफर्म कर सकें। तो चलिए फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं लगातार अपडेट शेयर करने की। एक आध दिन बीच में स्किप होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे शेयर किया जाए ज़रूर। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या कह रही है? इंडेक्स फ्यूचर में दिख रही है बाइंग, लेकिन ये बाइंग क्या है? ये बाइंग है क्लोज शॉर्ट्स, यानी कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, तो डेटा के अंदर बड़ी क्लियर कट नेगेटिविटी है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो ये दो आपको डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये दोनों डेटा पॉइंट्स कि भैया दोनों भाई बेच करके गए हैं कॉल्स, FIs भी और प्रोज भी। देखिए हेज करके दोनों ने कॉलें बेची हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और दोनों लगभग न्यूट्रल टू नेगेटिव पोजीशन में आ गए, तो डेटा काफ़ी नेगेटिव है। और 5,22,000 कॉल भी रिटेलर का बड़ा नंबर है, तो ये डेटा भी नेगेटिव आ गया। इंडेक्स पुट का डेटा, इंडेक्स पुट में गड़बड़ हो गई है कि रिटेलर की और पुट सेल आ गई है, ओवरऑल पुट सेल में अच्छे खासे आ गए हैं, और ये दोनों हेज करके पुट बाय करके गए हैं और दोनों ओवरऑल पुट लॉन्ग में, तो ये डेटा भी साफ साफ नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, नंबर काफ़ी धीरे धीरे ये भी ख़राब आ गया, तो ये डेटा भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आ गया। तो सारी तरफ नेगेटिविटी है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ज़्यादा बड़ा गेम बाकी के 3 इंडाइसेस में नहीं हुआ है। एक कारण ये भी है कि वहाँ वॉल्यूम नहीं है इतने, वो ठीक है बात, लेकिन कुछ तो पोजीशन दिखती। तो इसलिए मैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं बियरिश हूँ। मेरा प्लान ए बियरिश ट्रेड का ही है। बियरिश कैंडल मिलेगी, उसके लो ब्रेक पे डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगी कल के लिए, और लेवल बाय लेवल चलूँगा, प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलना है। और जैसे ही और लेवल टूटते, जैसे 24,900 टूटा, उसके बाद दोबारा ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ये मेरा जो प्लान है वो रहेगा। बाकी फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर कोशिश रहेगी कि अपडेट किया जाए। और मैं बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ, आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कई लोग कहते हैं लिंक वर्क नहीं कर रहा, आप जाइए टेलीग्राम वेब अपना लॉगिन कीजिए और यही URL वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे कॉपी कीजिए या फिर एज इट इज़ देख लीजिए t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। ये हमारा टेलीग्राम है। नकली टेलीग्राम भी आ रखा है एक, जिसने फेस उसमें बब्बर शेर का बना रखा है, जो हम जनरली हमारे यूट्यूब चैनल का जो लोगो बना हुआ है, तो वो वाला टेलीग्राम चैनल नकली है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे माँ लिखा हुआ है, MA ऐसे लिखा हुआ है, और नकली वाले के 36,000 पता नहीं 32,000 उसने बॉट से बना रखे फॉलोअर्स। हमारे अराउंड 12,900 के अराउंड है। तो आप लोग अगर कोई गलती से उस चैनल में बैठा हुआ है तो तुरंत एग्जिट कीजिए। वो अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस की प्रॉमिस करता है वो, और वो शो करता है कि वो मैं हूँ, वेयर एज इट इज़ नॉट मी। हमने बहुत बार रिपोर्ट कर दिया, बट टेलीग्राम पे कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे स्कैम बोल दो, स्पैम बोल दो, कुछ नहीं होता उस चैनल का। वो पर्सन जो है, पता ये लगा है, और भी यूट्यूबर्स को के नाम के फेक चैनल उसने बना करके इसी तरीके से लोगों को फंसाते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा आप लोग कॉशियस रहिएगा, यही मेन चीज़ थी। तो बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।